क्या आप रिज़्क में बरकत चाहते हैं? क्या आप औलाद की भलाई और कामयाबी के लिए परेशान हैं? क्या आप रिश्तों की बंदिश, घरेलू परेशानियां या कारोबारी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं? तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है। आज मैं आपको 8, 9, 10 मुहर्रम के दिनों की एक ऐसी बाबरकत इबादत और दुआ की अहमियत बयान करूंगी जिसकी तरफ बहुत कम लोग तवज्जो देते हैं। ये वो मुबारक दिन है जिनमें मांगी जाने वाली दुआएं, तौबा, इस्तिग़फ़ार और अल्लाह ताला की तरफ रजू की बहुत बड़ी फजीलत बयान की गई है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल अल्लाह ताला की याद से आबाद हो, आपके घर में सुकून आए, आपकी औलाद के लिए खैर बरकत की दुआएं कबूल हों और आप अल्लाह ताला की रहमत के करीब हो जाएं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है आज की ये बात आपकी ज़िंदगी में अल्लाह की तरफ रजू का एक नया दरवाज़ा खोल दे। ये ऐसा पावरफुल वजीफ़ा है जिसको करने से लोगों की ज़िंदगियां बदल गई। बस शर्त यह है कि आपने इस अमल वजीफ़े को पूरे यकीन के साथ अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रखते हुए इस अमल वजीफ़े को करना है। जो मेरे बहन भाई रिज़्क की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो रिज़्क के लिए इस अमल वजीफ़े को कर लें 8, 9, 10 मुहर्रम को। ये बहुत दिन इम्पोर्टेड है। इनमें मांगी जाने वाली दुआएं कबूल होती हैं, इनमें इबादत का अजर बढ़ जाता है। जो भी इंसान सोचता है अल्लाह पाक उसको अता कर देता है। जो बहन भाई कारोबार की वजह से परेशान हैं, अगर वो चाहते हैं दिन दुगनी रात चुगनी अल्लाह पाक तरक्की अता करे, तो इसको भी, इस अमल वजीफ़े को भी पूरे यकीन के साथ कर लें इंशाल्लाह। वैसे भी जिसने इस अमल वजीफ़े को किया है अल्लाह पाक ने उनको बहुत ज़्यादा नवाजा है। अल्लाह पाक की रहमत बड़ी वसी है इंशाल्लाह। जैसे आप सोचोगे, जैसे मांगोगे, अल्लाह पाक मेरा आपको अता करेगा, आपकी खाली झोलियों को भर देगा, रिज़्क की बारिश होना शुरू हो जाएगी, रिज़्क के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। मुहर्रमुल हराम 8, 9, 10 मुहर्रम ऐसा बबरकत दिन है जिनमें की गई दुआएं, तौबा और इबादत इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है। क्या आप अपने रिज़्क में बरकत, घर में सुकून, बीमारियों से हिफाजत और अल्लाह ताला की रहमत हासिल करना चाहते हैं? तो आज की ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस महीने में जो इबादत खलूस दिल के साथ करता है, अल्लाह ताला की रहमत हासिल होती है, दिल को सुकून मिलता है, गुनाहों की माफ़ी की उम्मीद होती है, रिज़्क में बरकत की दवा का बेहतरीन मौका मिलता है, मुश्किलात में आसानी और खैर बरकत की दुआ की जा सकती है, घर के हालात बेहतर होने की दुआ भी की जा सकती है। जो भी आप मांगोगे खलूस दिल के साथ इंशाल्लाह आपको मिलेगा। आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देती चलूँ कि 9-10 मुहर्रम का रोज़ा इतनी बड़ी फजीलत रखता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में अजीम बशारत बयान फरमाई है। अफसोस के बहुत से मुसलमान इस मुबारक दिन की अहमियत से गाफिल हैं। इसका रोज़ा ज़रूर रखें, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। एक साल के गुनाह अल्लाह तबारक तआला आने वाला जो एक साल होता है उसके गुनाह भी माफ़ फरमा दे रहा है, इसकी बहुत फजीलत है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, चलती हूँ अपने अमल वजीफ़े की तरफ। आपने वजीफ़ा कितनी तादाद में और कब पढ़ना है, वजीफ़े के लिए क्या क्या लेना चाहिए आपको। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपने ये जो वजीफ़ा करना है सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन का वजीफ़ा है। इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर अल्लाह पाक आपकी झोलियों को भर देगा, जो मांगोगे इंशाल्लाह मिलेगा। अगर आप इसको पूरे मुहर्रम के महीने में करते हैं तो किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह अल्लाह पाक रिज़्क की बारिश करेगा, बंद रिज़्क के दरवाजे खोल देगा, कारोबार चलेंगे, जो हाजत है, जो भी दुआ करोगे इंशाल्लाह आपकी पूरी होगी। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, मुहर्रमुल हराम के महीने 8, 9, 10 मुहर्रम को आपने एक मुट्ठी चीनी पर इस आयत मुबारक को पढ़ना है। बुध, जुमेरात, जुमे का दिन 3 दिन बनते हैं, इसको करना है। रिज़्क और नस्लों तक इंशाल्लाह चलेगी। रिज़्क अल्लाह पाक ऐसा अता करेगा कि आपका रिज़्क कभी भी ख़त्म नहीं होगा। बस आपने पूरे यकीन के साथ इस अमल वजीफ़े को करना है। आपने इस अमल वजीफ़े को कितनी तादाद में पढ़ना है अच्छे से जान लीजिए। आपने नमाज इशा के बाद इस अमल वजीफ़े को करना है। अगर हो सके तो आप नमाज तहज्जुद के बाद भी इस अमल वजीफ़े को करोगे। अगर नमाज तहज्जुद के बाद करते हैं तो इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि तहज्जुद के में की जाने वाली दुआएं कभी भी रद्द नहीं होती। तहज्जुद का जो टाइम होता है, तहज्जुद की जो नमाज होती है, वो डायरेक्ट अल्लाह से मुलाकात का मौका मिलता है। तो मेरे प्यारे बहन भाई, अब आप पे डिपेंड है, आप इस इशा की नमाज़ के बाद करना चाहे तो भी कर लें, अगर तहज्जुद की नमाज़ के टाइम करना चाहे तो भी कर लें। तो आपने करना क्या है, आपने जब ये अमल वजीफ़ा करना है, अपने पास एक मुट्ठी चीनी, एक प्याली चीनी की अपने पास रख लेनी है। जो भी आप मांगना चाहते हैं, जो भी हज्जात है, अगर तो आपको रिज़्क की वजह से परेशान है, वैसे तो ये रिज़्क के लिए बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा अमल है। अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह कभी भी आपका रिज़्क में कमी नहीं आएगी। रिज़्क भी वहाँ से अल्लाह पाक अता करेगा जहाँ से ज़िनो गुमान में भी नहीं होगा। तो
आपने करना क्या है, आपने नमाज से फारिग होकर आपने अपने जानमाज पर ही बैठे रहना है। जो भी आपकी नीयत है, जो भी आप मांगना चाहते हैं, उसकी आपने नीयत कर लेनी है, जो भी आपकी हाजत है। तो सबसे पहले तो आपने हमारे आक़ाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। जब दरूद पाक पढ़ना है उसके बाद फिर आपने इस अमल वजीफ़े को शुरू करना है। दरूद पाक के बगैर कोई भी अमल वजीफ़ा दवा काम नहीं करती जब तक दरूद पाक ना पढ़ा जाए। तो आप ये समझे कि अगर दरूद पाक नहीं पढ़ोगे तो खाली रह जाओगे। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, दरूद पाक की बहुत ज़्यादा फजीलत है। आपने 11 मरतबा जब दरूद पाक पढ़ लेना है तो आपने मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों 11 मरतबा सूरत फातिहा को पढ़ना है बिस्मिल्लाह के साथ, और 11 ही मरतबा फिर आपने सूरत इखलास को पढ़ना है बिस्मिल्लाह के साथ, और उसके साथ साथ 11 ही मरतबा आपने सूरत कुरान को पढ़ना है बिस्मिल्लाह के साथ। जब ये सारी कंप्लीट हो जाए तो आपने 3 तस्बीहां, आप चाहे तो इसको हाथों की उंगलियों पे भी कर सकते हैं, चाहे तो इसको तस्बीह के दाने पर भी कर सकते हैं। आपने 3 तस्बीह करनी है, या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम। बस ये थोड़े से छोटे से अल्फाज है लेकिन इसकी तसीर बहुत है। आपने 3 तस्बीहां इसकी करनी है। जब ये कंप्लीट हो जाए तो लास्ट पे भी आपने हमारे आक़ाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 11 ही मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। जब ये वजीफ़ा कंप्लीट हो जाए, जो आपके पास आपने अपनी प्याली में चीनी रखी होगी, एक मुट्ठी भर चीनी आपने उस पर फूँक देनी है। जब फूँक देनी है, उस पर दम कर देना है, तो आपने इस चीनी को सदकाए कर देना है। चाहे तो इसमें किसी चीज़ में मिलाकर लोगों तक पहुँचाए, और लोगों के साथ साथ आपने कुछ चीनी लेकर कीड़ों को डालनी है। ये सदका है। जो हशरात भी ये चीनी खाएगा, आपके रिज़्क़ के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए अल्लाह पाक से दुआ करेगा। तो अगर चाहे तो आप इसको शरबत जब बनाने लगें तो शरबत में भी मिलाकर लोगों तक पहुंचा सकते हैं, पिला सकते हैं। तो इस जिस तरीके से मैंने आपको बताया है इस तरीके से कर लें। तो आपने इस अमल वजीफ़े को 3 दिन लगातार मुट्ठी भर चीनी लेके इसी तरीके से इतनी तादाद में, जो मैंने आपको सूरत फातिहा, सूरत इखलास, सूरत कौसर जितनी तादाद में बताई है उतनी ही तादाद में आपने पढ़ना है, और जितनी तादाद में दरूद पाक बताया है उतनी ही तादाद में पढ़ना है, और जितनी तस्बीह मैंने या हय्यु या कय्यूम की बताई है उतनी ही तादाद में पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने एक चीज़ का टाइम मुकर्रर कर लेना है। जिस दिन पहले दिन वजीफ़ा करना है आपने उसी दिन दूसरे दिन वजीफ़ा करना है, उसी टाइम आपने तीसरे दिन वजीफ़ा करना है। याद रखें, अगर तहज्जुद के टाइम करते हैं तो तहज्जुद के टाइम ही आपने इस अमल वजीफ़े को करना है, और अगर इशा के टाइम करते हैं तो इशा के टाइम ही आपने इस अमल वजीफ़े को करना है। इस अमल वजीफ़े को ख़ुद भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ये 3 दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ज़ाया मत कीजिए। इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपको खुशखबरियाँ मिलनी शुरू हो जाएंगी। जो भी सोचोगे और जो भी जहन में होगा मेरे अल्लाह पाक आपको अता कर देगा। अगर आप इसको पूरा महीना में करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इंशाल्लाह कभी भी रिज़्क़ ख़त्म नहीं होगा। ऐसा रिज़्क़ अल्लाह पाक अता करेगा कि आपकी 7 नस्लें भी बैठकर खाएंगे तो कभी ख़त्म नहीं होगा। अल्लाह की गैबी मतें नाज़िल होना शुरू हो जाएंगी। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये बहुत ही पावरफुल अमल है। पिछले साल जिन लोगों ने किया है आज वो कामयाब है, अल्लाह ने उनकी झोलियों को भर दिया है। जिस मकसद के लिए भी आप इस अमल वजीफ़े को करोगे इंशाल्लाह आपका मकसद पूरा होगा। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आप चाहते हैं इस तरह की मेरी मज़ीद वीडियो आप तक पहुँचे, जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। वो इसलिए मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक मैसर हो सके। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।